अब बात कर लेते हैं प्राणायाम के बारे में भी, कि क्या हम प्राणायाम में अपने आप को दे सकते हैं, क्या अभ्यास करा सकते हैं अपने शरीर से, अपने मन से, अपने मस्तिष्क से, जो हमारी इन्फ्लेमेशन की समस्या में हमें मदद करें। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे ज़रूरी और वन स्टॉप सॉल्यूशन अनुलोम विलोम के अभ्यास से। अनुलोम विलोम अर्थात ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, जो मेरी 72,000 नाड़ियों को सुचारू रूप से खोलने का काम करता है। मेरा सीधा हाथ विष्णु मुद्रा में और मेरा उल्टा हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। मैं लेफ्ट साइड से इनहेल स्टार्ट करूँगा। और मैं लेफ्ट साइड से एक्सेल करके छोड़ दूंगा।
आइए बढ़ते हैं कपालभाति के अभ्यास की ओर। मेरे साथ एक्टिवली एक्सहेल करने की कोशिश और पैसिवली इनहेल करने की कोशिश। तो ये थे मेरे कुछ प्राणायाम के अभ्यास। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये करके, और आपका ना सिर्फ शरीर बल्कि आपका मस्तिष्क आपको तहे दिल से शुक्रिया कर रहा होगा इस वक्त। बात कर लेते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट खान पान और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। क्या वो खाने पीने में बदलाव हैं, क्या वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हम अपने इन्फ्लेमेशन की समस्या से बचने के लिए कर सकते हैं, या फिर अगर हमें इन्फ्लेमेशन की समस्या अब हो ही गई है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो मैंने आपको शो के शुरुआत में एक मुख्य कारण बताया था कि हम पानी बहुत कम पीते हैं।
यदि आपको इन्फ्लेमेशन की समस्या हो गई है या फिर आपको सर्दियों में अपने जोड़ों में थोड़ा सा भी दर्द महसूस हो रहा है, अपने पैरों की उंगलियों में या अपने घुटनों में या अपने हाथों की उंगलियों में थोड़ी सी जकड़न महसूस हो रही है, तो आप निश्चित तौर पे ल्यूक वार्म वाटर का सेवन करना शुरू कर दीजिए। उससे आपके शरीर में जो भी जमा हुई यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स, वीएलडीएल या जो भी सोडियम ओवरडोज आपके शरीर में जमा है, वो निश्चित तौर पे साफ होनी शुरू हो जाएगी, क्लीन होनी शुरू हो जाएगी। इस श्रृंखला में दूसरा अगर कोई स्थान प्राप्त करता है तो वो है शहद का सेवन। शहद का सेवन निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पे उन व्यक्तियों के लिए जिनकी उम्र 40 ऊपर हो गई है, गठिया जोड़ों की समस्या हो गई है। यदि आप थोड़ा सा अपनी दाल, रोटी, सब्जी पर ऊपर से घी लगाकर खाएं तो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब घी से विषय में मेरे पास अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि हमारा वेट गेन हो जाता है बहुत ज़्यादा घी खाते ही, तो उस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सरल सी बात है कि वेट गेन तो किसी भी ऐसी चीज़ से हो सकता है जो आप इनटेक करें पर आप बर्न ना करें। सरल सी बात है कि अगर आप अपने शरीर से काम नहीं लेंगे तो कोई भी चीज़ शरीर में आकर के डिपॉजिट होगी, लगेगी, वेट गेन करेगी ही करेगी। बर्न करना हर चीज़ को अति आवश्यक है। तो अगला चौथा स्थान मैं देता हूँ अभ्यास को। यदि आप अच्छा सा अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपनी गठिया बाई की समस्या को, जोड़ों के दर्द की समस्या को, इन्फ्लेमेशन, सूजन की समस्या को निश्चित तौर पे ठीक कर लेंगे। अगर आप प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप लेंगे तो आपके मसल टिश्यू, मसल फाइबर्स वापस से रिपेयर जल्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जोड़ों को मजबूती मिलती है और आप बेहतर महसूस करते हैं। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, नेगेटिव थिंक करते हैं, तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जोड़ खराब होने लगते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा उछल कूद वाला अभ्यास करते हैं, कई लोग जा करके जिम में इस तरीके से डांस करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, जुम्बा जैसा अभ्यास करते हैं, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा उछलना पड़ता है और उनकी उम्र 40 से ऊपर हो रही होती है उस समय पर, तो भी उनके घुटने में खराबी आ जाती है। घुटने में बोन्स टूटने लगती हैं धीरे धीरे करके, जिसकी वजह से फिर गैपिंग बढ़ जाती है, कार्टिलेज घिस जाती है प्रॉपर। इसके लिए तिल का सेवन, कोरे तिल का सेवन, ब्राउनिश कलर का जो तिल होता है उसका सेवन यदि आप कर लें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हम मेथी दाने का सेवन भी कर सकते हैं यदि हमें अपने जोड़ों की समस्या में लाभ चाहिए तो। और साथ ही साथ ताल मखाने, खास तौर पे ताल मखाने और अन्य कई ड्राई फ्रूट्स का हम सेवन कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें लाभ मिलेगा। आइए बढ़ते हैं मुद्रा की ओर। जो मुद्रा मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप इस वायु मुद्रा का अभ्यास रोजाना 10 मिनट शांति से, एकाग्रता से, शांत जगह पर बैठकर मन में विचार मुक्त होकर के अगर इस मुद्रा का अभ्यास करें तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वायु विकार आपके दूर होंगे, क्योंकि जैसा मैं शो की शुरुआत से बता रहा हूं कि जोड़ों में समस्या है ही वात दोष का कारण। वायु अगर शरीर में होगी एक्सेस तो निश्चित तौर पे आपको जोड़ों की समस्या होगी। आयुर्वेद जैसे कहता है वात, पित्त और कफ 3 ही दोष होते हैं। वात ही शरीर में दर्द करती है, जहां वात घुसती है वहां दर्द करती है। ना पित्त दर्द करता कभी, ना कफ दर्द करता। कफ की वजह से यहाँ से यहाँ तक के रोग होते हैं, जिसकी वजह से हमारा नाक बहता है या फिर हमें लंग से संबंधित समस्याएं होती हैं। पित्त की वजह से हमें सिर्फ इस हिस्से में ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती है, हमारा पेट से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है, और कफ की वजह से हमें लोअर बॉडी में ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती है। इसलिए ज़्यादातर बुजुर्गों में 40 की उम्र के बाद घुटनों में दर्द बहुत प्रोन हो जाता है। आइए बढ़ते हैं एक सुविचार की ओर। मन का रोमांच रचनात्मक कार्यों से होता है, बुद्धि का रोमांच सत्य के दर्शन से होता है, किंतु
आत्मा का रोमांच सत्य के अनुभव से होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बेहतर समाज की उम्मीद में। PMC हिंदी बदले